नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक खड़े हैं। जो पीछे टिमटिमाती बत्तियां आपको दिखती हैं, एलओसी नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की। लेकिन सिर्फ ये एलओसी नहीं है जो पाकिस्तान को नियंत्रण में रखती है, सिर्फ ये एलओसी नहीं है जो पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाती है, बल्कि हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारे जो सैन्य कर्मी है, हमारी जो पुलिस बल है, हमारे जो सीएपीएफ है, वो सब पाकिस्तान को बताते हैं कि वो कोई भी साजिश करे, नाकाम करने का दम रखते हैं। नगरोटा में दरअसल सिर्फ 4 आतंकियों को नहीं मारा गया है, एक पूरी की पूरी साजिश को, 26/11 की तरह की साजिश को नाकाम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुरक्षा बल हैं, उनकी पीठ भी थपथपाई है। इसके साथ ही एक बड़ा संदेश गया है पाकिस्तान को। 2008 वाला हिंदुस्तान नहीं है जब आतंकी यहां पर घुसकर कोहराम मचाते हुए देखे गए थे। अब जो आतंकी 2020 में घुसेगा, चुन चुन कर मारा जाएगा। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा। छब्बीस 11 की बरसी पर था बड़े आतंकी हमले का प्लान। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों की थपथपाई पीठ। चौकन्ना जवान, फेल पाकिस्तानी प्लान। ये गुरुवार की तस्वीर है जब जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। उनसे बरामद हथियारों का इतना बड़ा जखीरा इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने कोई बहुत बड़ा प्लान बना रखा था। अब आपको 12 साल पीछे ले चलते हैं। साल 2008, तारीख 26/11, जगह मुंबई। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था। कसाब और उसके साथ आए आतंकी सड़कों पर, होटलों में अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, बेकसूरों की जान ले रहे थे। मुंबई का होटल ताज लपटों में घिरा था। ये मंजर देखकर आज भी रूह कांप उठती है। हम इस खौफनाक हमले का जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि नगरोटा में हुए एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी ऐसा ही आतंक मचाने आए थे। मुंबई के आतंकियों की तरह ही उनके पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। 11 AK-47 राइफल्स, AK-47 की 24 भरी हुई मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और उनकी मैगजीन, 29 हैंड ग्रेनेड और इनके अलावा 7.5 किलो RDX। इतने हथियारों और गोला बारूद से मुंबई के 26/11 जैसा हमला करने की साजिश थी। लेकिन नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी प्लान के चीथड़े उड़ा दिए। बम और गोलियों की बौछार से जैश के 4 आतंकी छलनी कर दिए गए। दरअसल ये 2008 का नहीं, 2020 का हिंदुस्तान है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 26/11 जैसे हमले को नाकाम कर दिया। 26/11 की बरसी से पहले जैश के आतंकियों का एक बहुत बड़ा प्लान था जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बौखलाया पाकिस्तान तकरीबन 250 से 300 आतंकियों को लैथ अपने लॉन्च पैड पे तैयार रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। पाकिस्तान लगातार सीज़फायर वायलेशंस कर रहा है, ये सोच करके कि सर्दियों से पहले इन आतंकियों को वो हिंदुस्तान के अंदर ढकेल करके कश्मीर घाटी में अशांति फैलाएगा। नगरोटा एनकाउंटर के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बड़ा खुलासा हुआ कि आतंकवादी 26 नवंबर को बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। 26/11 के मुंबई हमले की बरसी पर इस हमले को अंजाम देने के लिए ही वो ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता न करने वाली मोदी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फिर गया। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के 12 साल पूरा होने
के मौके पर एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का नई साजिश रचने में जुटे हुए हैं। ऐसी ही एक आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों और भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि कश्मीर से लेकर देश के किसी भी हिस्से में आतंकियों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नगरोटा के कामयाब ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को शाबाशी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अदम्य साहस और पेशेवर रुख का प्रदर्शन किया। अपनी सतर्कता के कारण ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। एक और ट्वीट में उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और लिखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के 4 आतंकियों का खात्मा और उनके पास मौजूद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर दहशत पैदा करने और तबाही मचाने के उनके मंसूबे को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लिया था। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। दरअसल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर की शांति उसे रास नहीं आ रही है। इस बीच लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरणों में होंगे। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होगा। 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए तो लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हार। यही वजह है कि पाकिस्तान ने ये बड़ी साजिश रची थी। उसने 26/11 की तारीख चुनी थी ताकि भारत को 2008 के हमले की याद दिला सके और 28 नवंबर को डीडीसी चुनाव के पहले चरण से पहले ही दहशत पैदा कर सके। लेकिन इमरान, बाजवा और मसूद अजहर का प्लान फेल हो गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है और 26/11 से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 26/11 स्टाइल के हमले की बात हो रही है तो जाहिर है नौसेना की तैयारियों का भी जायजा लेना होगा, क्योंकि उस समय किस तरीके से आतंकी समुद्र के रास्ते से भारत की सीमा में दाखिल हुए थे ये सब जानते हैं। लेकिन नौसेना ने भरोसा दिया है कि वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस तरह की कोई भी साजिश अब कामयाब नहीं हो सकती है। आमने सामने के युद्ध में हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अक्सर ऐसे ही छद्म युद्ध से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इस बार उसने सांबा सेक्टर में जैश के 4 आतंकियों की घुसपैठ कराई। सीमा पार से रची गई साजिश के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी ट्रक पर सवार हुए। सवार ही नहीं हुए, चावल की बोरियों से ट्रक को किसी बंकर के जैसा बना दिया और फिर तड़के इस ट्रक से कश्मीर घाटी में खून खराबा मचाने के इरादे से बढ़ गए। लेकिन सटीक जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर घेरा और इनका काम तमाम कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक ये मुंबई हमले की बरसी पर आने वाले 26/11 को बड़ा हमला करने वाले थे। आपको याद होगा कि 2008 में 26/11 का मुंबई हमला करने वाले आतंकी समंदर के रास्ते मुंबई पहुंचे। ताजा खुफिया अलर्ट के बाद समंदर पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं नौसेना के वाइस एडमिरल MS पवार ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में देश को भरोसा दिया कि नौसेना आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर देगी। ऐसी कोई भी चुनौती, आतंकवाद की चुनौती समुद्र में या समुद्र के रास्ते अगर आएगी तो हम उस पर भारी पड़ेंगे और उसे डिफीट करने में कामयाब रहेंगे।
साल 2008 में आतंकी मुंबई में दाखिल हो गए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं थी। इस चूक का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, लेकिन नौसेना इस बार चौकन्ना है। समंदर के चप्पे चप्पे पर उसकी नजर है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दुश्मन हमेशा इस तैयारी में रहते हैं कि कोई मौका उन्हें मिले कि आतंकवादी हमला करवाए, लेकिन अब हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाली है। हम चौकस है, तैयार है। हमारा यही एफर्ट रहता है कि पूरे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को अप टू डेट मेंटेन किया जाए। इस बार अगर किसी ने कोशिश की आतंकवादी हमला करने की, हम पूरी तरह से तैयार है। और मैं दोबारा आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हर ऐसी कोशिश को नाकामयाब करेंगे जो हमारे देश के विरुद्ध समुद्री मार्ग से की जाती हो। 2008 के मुंबई हमले से सबक लेते हुए नौसेना ने समंदर पर निगरानी को सख्त कर दिया था। दूसरी तरफ जमीन से लगती सीमा पर भी सुरक्षा सख्त है। सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने में कभी कभार कामयाब हो भी जाता है, तो अंदर आने वाला आतंकी जिंदा नहीं बचता। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे रहा है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? वो इसीलिए बौखलाया हुआ है कि 370 के बाद उसने दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर यह बोलना शुरू किया कि 370 को हटाना सही नहीं, गलत तरीके से हटाया गया और इसे दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। दुनिया में किसी ने उसकी सुनी नहीं और जम्मू कश्मीर अब 370 हटने के बाद पहली बार चुनावों की तैयारी कर रहा है। डीडीसी के जो चुनाव यहां पर हो रहे हैं वो पाकिस्तान को रास आ नहीं रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह की साजिशें रचता है। लेकिन सीधे तौर पर उसे ध्यान देना चाहिए भारतीय सुरक्षा बलों के उस बात पर भी, उस चेतावनी पर भी कि अगर एक भी आतंकी भीतर आने की कोशिश करता है तो मारा जाएगा। चार आतंकवादी मारे गए और उनसे काफी भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ। नगरोटा में अपने आतंकियों का ये हाल देखकर जैश सरगना मसूद अजहर तिलमिला गया होगा। चारों आतंकियों का सफाया कर सुरक्षा बलों ने उसकी साजिश पर पानी फेर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो डीडीसी चुनाव से पहले और उसके बाद भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में हैं। सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर और ज्यादा मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई कई लॉन्च पैड पर आतंकियों का जमावड़ा करने में जुटी हैं। कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया और अब्दुलिया सेक्टर के सामने पाकिस्तान में आतंकियों की आवाजाही देखी गई है। ये सारे लॉन्च पैड अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब हैं। सीमा पार करते ही महज 10 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे है, जिसका इस्तेमाल आतंकी भागने के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी आतंक के आकाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अभी खतरा टला नहीं है। ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर से 300 से 350 जो आतंकी मौजूद हैं लॉन्च पैड पर, उनको कश्मीर घाटी में भेजना। पर सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते ये आतंकी मारे जा रहे हैं। एलओसी के उस पार भी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 300 से 350 आतंकी इकट्ठा हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में स्थानीय स्तर के चुनावों में खलल डालने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं देश की सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने और आतंकियों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। आज पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।